दोस्तों, बॉलीवुड में एक ऐसा समय था जब राजेश खन्ना सबसे बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे। उनकी फिल्में एक के बाद हिट हो रही थी। सभी तरफ उन्हीं के नाम के चर्चे होते थे। लेकिन एक बार उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना चाहते थे। उन्हें खुदकुशी के ख्याल आने लगे थे। आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहते थे? दोस्तों, हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में लगातार 15 हिट फिल्मों का जो रिकॉर्ड बनाया था, उसे कोई भी एक्टर आज तक तोड़ नहीं पाया। वो एक ऐसा जमाना था जब लड़कियां राजेश खन्ना की दीवानी थी। दोस्तों, ये प्रकृति का नियम है, जो ऊपर आता है वो नीचे भी जाता है। हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव दोनों आते हैं। और फिर ये दौर राजेश खन्ना की ज़िंदगी में आया जब उनकी 7 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गईं। वो वक्त राजेश खन्ना की ज़िंदगी में एक बुरे सपने की तरह आया था। बात साल 1976 की है, जब राजेश खन्ना की फिल्म महाचोर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। ये राजेश खन्ना की फिल्मी दौर का सबसे बुरा दौर था। पर्दे पर उनकी फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा घर में डिम्पल कबाड़िया के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। महाचोर के बाद उनकी अगली फिल्म रिलीज हुई बंडलबाज, जो बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन करने पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। दोस्तों, वो राजेश खन्ना जिसे हिट फिल्मों की आदत लग चुकी थी, उनसे इस नाकामी और फ्लॉप फिल्मों का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दूसरी ओर उनकी फिल्मों को टक्कर देने के लिए अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में उतर चुके थे। पर्दे पर लंबी चौड़ी कट काटी उनके चेहरे पर मुस्कान कम गुस्सा ज़्यादा था। जब दर्शकों के सामने आए इस नए अवतार को दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। राजेश खन्ना की रोमांटिक छवि विपरीत अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के लुक में फिल्म इंडस्ट्री में एक नयापन लाया था। उस दौर में सत्ता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जोश विद्रोह देश के नौजवानों में था, अमिताभ बच्चन ये रूप फिल्मी पर्दे पर बाखूबी बहुत अच्छे से करते थे, जिसे दर्शकों ने सर आंखों पर बैठा लिया था। उनकी फिल्में पहले ही हिट होना शुरू हो गई थी और फिर साल 1976 में आई शोले ने मानो तो सफलता की उड़ान भर दी थी। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने कभी पलट कर नहीं देखा। एक तरफ अमिताभ बच्चन की फिल्में चल निकली थी तो दूसरी ओर राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी थी। हालांकि कहते हैं कि राजेश खन्ना को अभी भी अपनी रोमांटिक छवि पर भरोसा था। 2 फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद फिल्म महबूब से बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे, क्योंकि शक्ति सावन के साथ पिछली 3 फिल्में हिट थीं। इसलिए उन्हें पूरा यकीन था ये फिल्म चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि फिल्म को शुरू में थोड़े दर्शक मिले भी, मगर वो धीरे धीरे वो भी दूर हो गए और फिल्म जल्द ही पर्दे से उतर गई। इसके बाद राजेश खन्ना की अगली 5 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गईं, जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा। अपनी इस असफलता का गम भुलाने के लिए राजेश खन्ना ने नशे का रास्ता चुना और उसी में डूबे रहने लगे। बताया जाता है कि एक रात राजेश खन्ना गम में डूबे देर रात तक शराब पी रहे थे। हर दिन की तरह उनकी पत्नी डिम्पल कबाड़िया और स्टाफ सोने चले गए। उस रात बारिश हो रही थी और सभी गहरी नींद में थे। तभी अचानक राजेश खन्ना की जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की और रोने की आवाज़ आने लगी। राजेश खन्ना की चीख सुनकर जब डिम्पल और उनका स्टाफ टेरेस पर पहुंचा तो उन्होंने देखा राजेश खन्ना जोर जोर से रो रहे थे। उस रात ये मंजर देखकर डिम्पल कबाड़िया काफ़ी डर गई। मीडिया खबरों के मुताबिक राजेश खन्ना अपने बिखरते करियर की वजह से इस कदर टूट गए थे कि वो खुदकुशी करने के लिए बारे में सोचने लगे। तो उन्होंने देखा कि राजेश खन्ना जोर जोर से रो रहे थे। उस रात ये मंजर देखकर डिम्पल कबाड़िया डर गई थी। मीडिया खबरों के मुताबिक राजेश खन्ना अपने बिखरते करियर की वजह से इस कदर टूट गए थे कि वो खुदकुशी करने के बारे में सोचने लगे थे। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कबूल की थी। ये असफलता से पैदा हुए डिप्रेशन की हालत में वो सुसाइड करने के बारे में सोचने लगे थे। यहाँ तक कि उन्होंने समुद्र में डूब जाने का फैसला किया था, लेकिन अंत समय में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। दोस्तों, रिश्ते में तनाव की वजह से डिम्पल अपने पिता के घर रहने लगी। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू के दौरान इस बारे में बात करते हुए राजेश खन्ना ने कहा था कि अगर मैं उस वक्त अपने आप को डिम्पल के हवाले कर देता तो शायद वो सब कुछ संभाल लेती, लेकिन तब हर दिन मेरा आत्मविश्वास गिरता जा रहा था और मैं खुदकुशी के बारे में सोचने लगा था। दोस्तों, राजेश खन्ना ने सफलता और असफलता दोनों को देखा और जीवन के हर पल को जिया। दोस्तों, राजेश खन्ना का 69 साल की उम्र में ही लीवर इन्फेक्शन की वजह से निधन हो गया, लेकिन अपने गम के दौर में वो मजबूत खड़े रहे। तो दोस्तों, ये थी राजेश खन्ना की स्टोरी। दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।